पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। ईपीसीएच के सीओए मेंबर को लेकर चल रही चुनावी जंग में हेमंत जुनेजा ने जीत हासिल कर ली। हेमंत जुनेजा के सीओए मेंबर की सीट पर जीत हासिल करने के बाद एलयूबी और द एमएचए की ओर से हेमंत जुनेजा के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन होटल हॉलिडे रिजेंसी में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के गायन के बाद किया गया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को बुके देकर सभी का स्वागत हुआ। निर्यातकों ने हेमंत जुनेजा को बुके देकर स्वागत किया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अपने विचार साझा करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद इस चुनाव को जीता गया है। जिस तरह से चुनाव में सभी ने एक साथ मिलकर काम किया है, उसी तरह से आगे भी कार्य किया जाए और निर्यातकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्य हो। ये जो आज का स्लोगन है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आज के विनर, आज के हीरो COA मेंबर हेमंत भाई जुनेजा को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, सुंदर हो और जो कार्य ईपीसीएच के लिए हमारे महानगर के निर्यातकों ने आपकी ओर उठाए हैं, आपसे आस लगाई है, उनको आगे बढ़कर आप पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 4 साल पहले इसी होटल में एलयूबी की नींव पड़ी, उसके अंदर मेरा आना रहा और एलयूबी आज इस स्तर पर हो गई है कि वो 4 साल बाद अब अपने पैरों पर चलना सीख गई। मैं केवल आज इस मौके पे हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियां केवल दोहराऊंगा कि जब तक चलते रहो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल न करो। इस दौरान द एमएचए के महासचिव सतपाल सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस चुनाव में एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन अब वक्त ट्रेड के लिए काम करने का है और सभी को एक साथ मिलकर ट्रेड के लिए कार्य किया जाएगा। इस इलेक्शन में एक बात बड़ी दिखी कि आप दूसरे को कितना नीचा दिखा सकते हो उतना कर लो, मगर ये उन्हें पता नहीं कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। ट्रेड की बात किसी ने नहीं सोची, कोई ट्रेड की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गबन कर लिया, फलाने ने ये कर दिया, उसकी तरफ ये शिकायत थी। इन चीजों से हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी क्या? मैंने आज फाइनेंस मिनिस्टर जी को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स का जो माल पहले नकद जाता था वो अब 90 दिन से 120 दिन उधार पे जा रहा है। जब तक हमारी पेमेंट आएगी ये स्कीम खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना इसको 31 मार्च तक बढ़ा दिया जाए और हमारी जो लिमिट है 5,000 करोड़ में कम से कम उसे 500 करोड़ हमें हैंडीक्राफ्ट के लिए रिजर्व करें। वहीं अजय गुप्ता ने अपने विचार रखते हुए एलयूबी और द एमएचए के एक साथ मिलकर आगे आने पर बधाई दी और कहा कि इसी तरह से आगे भी कार्य करती रहेंगी। आप लोग भी हमारी टीम हो गए हो, आप लोग हमसे अलग नहीं हो। अजीत भाई, मैं आपको एलयूबी की तरफ से एक भरोसा देना चाहता हूँ कि हमारे आज 2 सीओए हो गए हैं, लेकिन हम आपको भी आज सीओए समझते हैं। देखिए, एसोसिएशन जो बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि एक इंडस्ट्री जो अपने क्षेत्र में है या मतलब जो काम है उसकी एसोसिएशन बनती है, और एसोसिएशन जो बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एसोसिएशन खड़ी होए और वो काम करवाए आपका, ना कि
आरोप प्रत्यारोप लगाए। मैं तो यही चाहूँगा द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और एलयूबी से कि आगे बढ़ के अपने मेंबर्स का और अपनी इंडस्ट्री के लिए उसका मतलब अच्छा सोचें और उसे आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए शरद बंसल ने कहा कि इस जीत में सभी की भागीदारी है और सभी निर्यातकों ने मिलकर इस जीत को हासिल करने में कार्य किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो दोनों एसोसिएशंस को और सारे मेंबरों को साथ में लेकर चलनी है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों का पूरा धन्यवाद करूंगा और आप सब लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोगों के समक्ष अगर कोई भी कभी भी कोई चीज आए तो कृपया उसको सुलझाने का प्रयत्न करें और हम लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न करें, ताकि हम लोग जब किसी के दरवाजे पर दोबारा जाएं तो हमें ये सुनने को नहीं मिले कि आपको नेता हो सिर्फ चुनाव के टाइम ही नजर आओ। धन्यवाद। इस दौरान विजयी हुए हेमंत जुनेजा भी भावुक नजर आए और अपने विचार व्यक्त किए। मैंने ये बोला था कि मैं जब भी अगर मैं जीता तो मैं ग्राउंड वर्क करूँगा, क्लस्टर्स के साथ मिल के काम करूँगा। जितने भी छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं मैं उनको हेल्प करूँगा, जितने छोटे एक्सपोर्टर्स हैं मैं उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ हेल्प करूँगा और उनकी प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्ट्रेशन तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक EPCH के द्वारा मैं उनको पहुँचाऊँगा। एक्चुअली ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है कि पांचों जो COAs हैं वो हमारे मुरादाबाद से हैं। हमारे को दूसरे क्लस्टर्स के भी COAs होने चाहिए, हर क्लस्टर से एक COA होना चाहिए, क्योंकि जो एक क्लस्टर है वो उसका नुमाइंदा एज अ COA ही उस क्लस्टर की प्रॉब्लम को समझ सकता है। हम लोग फिरोजाबाद की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं और अगर मतलब मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा सा बदलाव आए। बिल्कुल उनके साथ हैं हम, नीरज खन्ना, नबील अहमद और कमल सोनी जी, शरद भाई, हम 5 COA हैं, हम पांचों COA मिल के काम करेंगे। हम लोग कुछ अलग नहीं है। मेरा पर्पस एज अ COA आना अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन हुआ, लेकिन अगली बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन ना हो, सिलेक्शन हो, और अगर इलेक्शन हुआ तो मैं इस दौड़ में नहीं आऊँगा। वजह ये है कि मैं अगर सबको पसंद होऊंगा तो मेरी सिलेक्शन होके मैं आऊँगा। मैं इलेक्शन से नहीं आना चाहता क्योंकि मैं प्यार से आऊँगा। ये जो इलेक्शन में माहौल बना वो बहुत अच्छा माहौल नहीं था, हालांकि वो माहौल अब सब खत्म हो गया, सब एक है, लेकिन जो वो दौर है इलेक्शन का, वो दौर से मैं बचना चाहूँगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।